आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो अर्जुनाज, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। कैसे हो आप यार? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ओके। न्यू टाइमिंग, नया टाइमिंग मिला ही नहीं यार। मतलब उसमें क्लैशेस हो रहे हैं टीचर्स के साथ। अब या तो मैं सवेरे लेके जाऊँ, सवेरे कैसे लेके जाऊँगा? ठीक है, 7 बजे तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा यार अभी। बाकी क्लैशेस हो रहे हैं टीचर्स के साथ। शाम का शाम को शेड्यूल करने का मतलब नहीं है। इवनिंग से फर्स्ट हाफ में ले जाना है तो फर्स्ट हाफ में क्लासिंग हो रही है। दीपक सर की क्लास सुबह है 8 बजे, फिर अदर टीचर्स की क्लास है 10 बजे वाला टाइम यूट्यूब का है अभी। There are challenges in timing. Okay, so एक टाइम पकड़ना पड़ेगा यार, और कुछ चारा ज्यादा है नहीं। टाइम बताओ कितना हुआ अभी? मतलब कितने सवाल कर लिए तुमने? 60, 61? ओके, 60, 61, 62, 63। कितने सवाल हुए थे? आई थिंक यहाँ ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये सवाल था 65वां करना था मैं। चलो 65 क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन है जो कवर करती है 48 मिनट। ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 48 मिनट्स. It takes 3 minutes more to cover the same distance if the speed is decreased by 4 किलोमीटर पर आवर. Find the distance. ये हो गया था यार। ये सवाल है, 66 सवाल है। एक ट्रेन है 495 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। अगर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए तो इसको 2 घंटे कम लगेंगे सेम यात्रा के लिए। आपको बताना है ट्रेन की स्पीड क्या है। तो कहानी ये कह रही है बेटा कि 495 की दूरी है और इसमें लेट से आपकी स्पीड है x। यही 495 अगर आप x+10 की स्पीड से चलने लगे तो इस गाड़ी को 2 घंटे कम लगेंगे। तो आपकी वैल्यू इसके बराबर होगी या नहीं होगी? सही है, क्लियर है कि नहीं? इसी के बराबर हो जाएगी ना तुम्हारी वैल्यू? बोलो हाँ, क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, मुझे दो दो के बराबर करके x की वैल्यू गेस करनी। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी, या तो हम 495 को वही ब्रेक करके देख लें या क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करें। दोनों चीजें एक ही हैं। तो या तो आप वो काम डायरेक्ट यहाँ करने का प्रयास करो, ठीक है। अब एक चीज क्लियर है यहाँ कि 5 और 4 9 - 9 0। अगर आपको थोड़ा सा भी नंबर सिस्टम आता है 11 से डिविजिबिलिटी, तो ये बेसिकली नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 × 45 है, ठीक है। तो एक एक चीज आप यहां से कोशिश करो, और दूसरा आप ये बोलो कि मैं इस वैल्यू को अब एक ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसको 9 × 55 लिख लूं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक वैल्यू 11 से 9 हुई, यानी 2 कम हुई। क्या यहाँ पर 2 की कमी आई? और क्या ये वैल्यू यहाँ 10 बढ़ गई? यस, यही तो सवाल कह रहा है कि मेरी स्पीड 10 से बढ़ा दो, तो ये स्पीड हो गई, तो समय 2 कम लगेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, 2 कम हो गया। ओवरऑल वैल्यू टोटल कितनी है? 495 की इक्वल होगी। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर क्या है, आपकी स्पीड क्या थी शुरू में? 45 थी, तो 45 आपका आंसर होगा। एक तरीका सिंपल सा है कि फैक्टराइज करके देख लेते हैं इस चीज को। दूसरा तरीका जो है, ओके, दूसरा जो तरीका है बेटा, वो तरीका है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस में जाएं। तो 495 कॉमन लें और यहां पर आपकी वैल्यू मिलेगी x+10 - x = 2। तो हमें x से x काटना पड़ेगा और नीचे आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x² + 10x। तो यहाँ 2x² + 20x एक तरह से बना आपका। इसको ऐसे लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, आप सीधे लिखिए, 2 से काट लीजिए, 2 पंचे 10 बना देगा ये। तो ये बनेगा आपका x² + 10x - 495 × 2। ये दिख रहा है आपको? 2 से काटोगे तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। मैंने अभी बताया कि ये वैल्यू आपकी 11 × 45 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, जो कि 11 × 5 × 9 × 2 बनाएगी, 9 × 5 × 2। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन गेट 10। 10 हमें कैसे मिलेगा? ये समझ में आ रहा है सभी को? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। 2 से काटा 5 बना, 5 से सॉरी 2 क्यों लिखा है इसको? 5 होना चाहिए ना, ये 495 × 5 है ये। तो यहाँ 5 हो गया एक तरह से, है ना? 5 लिखो इसको, यहाँ भी 5 लिखो। तो गेस करना डेफिनेटली इजी है, बट इसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, क्वाड्रेटिक की भी। तो ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है मैंने, मतलब इस तरह से आपकी वैल्यू आई। तो अब आपको देखना क्या है कि मेरा कौन सा फैक्टराइजेशन यहाँ में बनाऊं जो मेरे लिए हेल्पफुल हो।
आप बताओगे कि क्या फैक्टराइजेशन बनाओगे यहाँ पर? एनीबडी? क्या 45 इंटू 55 बन रहा है सीधा? ये 45 था, ये 55 था, माइनस में है तो मैं इसको लिखूंगा कि प्लस में 55 लिखो और माइनस में 45 लिखो। यहाँ प्लस में 55 लिखो, माइनस में 45 लिखो, तो ये बात बनेगी। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू देखूं तो एक तो -55 और एक 45। x नेगेटिव नहीं हो सकता तो 55, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ गई, तो 45 आ गई, तो 45 मेरा आंसर हो गया। ये दो तरीके हुए। तीसरा तरीका है डेफिनेटली कि हम सीधे ऑप्शन चेक करें, मतलब हम ये इक्वेशन लिखें बट इसको सॉल्व ना करके हम ऑप्शंस को रख रख के देखें। हम 35 रख के देखें, फिर 55 रख के देखें, फिर 45 रख के देखें, फिर 40 रख के देखें, जो भी ऑप्शन सही होगा। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। मान लिया पहला गलत, दूसरा गलत। अब अगर 45 सही है तो सही होगा, अगर ये 45 गलत होता तो मैं चौथा चेक नहीं करता, मैं कहता चौथा सही है। तो अगर वैल्यू रखने में जाओगे तो वर्स्ट केस में आपको 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तीसरा गलत होगा तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। हो सकता है आपको पहले दो में ही कोई करेक्ट बन जाए, तो वो भी एक अच्छी अप्रोच है कि वैल्यू रख के इसको आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है मेरे पास दो ट्रेन हैं, 120 मीटर और 80 मीटर लंबी हैं रेस्पेक्टिवली, और वो पास करती हैं एक दूसरे को 18 सेकंड में जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, और 9 सेकंड में जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। आपको बताना है कि फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, भले ही सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का खेल है, बताइए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? आप कहोगे यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो होगा क्रॉसिंग डिस्टेंस। क्रॉस की जाने वाली जो दूरी है वो कांस्टेंट है, और अगर क्रॉसिंग डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या क्रॉसिंग डिस्टेंस इस केस में होती है लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन 2? ये कांस्टेंट होगी, यस। तो अगर मेरी लेंथ कांस्टेंट हो जाती है, ऑलराइट, लेंथ कांस्टेंट हो जाती है, तो स्पीड रेशियो क्या होता है? टाइम रेशियो होता है, बट उसको यहाँ लगाना नहीं है आपको, क्योंकि आपको स्पीड रेशियो नहीं निकालना है, आपको स्पीड ही निकालनी है। और दोनों का समय दिया है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो S1 माइनस S2 बनेगा, और मुझे टोटल डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम पता है, और मुझे अल्टीमेटली स्पीड्स निकालनी है, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और जब मैं S1 प्लस S2 की बात करूंगा तो ये वैल्यू हमारी 200/9 के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इस वैल्यू को मैं 100/9 बोल सकता हूँ फॉर द कन्वीनियंस पार्ट, 2 से डिवाइड कर लो। मुझे फास्ट ट्रेन की स्पीड चाहिए, फास्ट ट्रेन की स्पीड S1 है, तो आप S1 की कैलकुलेशन करोगे, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दो तो S2 कटेगा, 2S1 बनेगा, और 2S1 की वैल्यू आपकी हो गई 300/9। और अगर ये वैल्यू हमारी 300/9 हो गई तो ओवरऑल कितना बना आपका? अगर आप काटने जाओ इसको तो आप कहोगे ऐसे सॉल्व ना करने के बजाय आप इसको 18 लिखिए, और मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं 18/5 से गुणा करूंगा, और अगर मैं 18/5 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? ऑप्शन सी। सी उत्तर आपका सही हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? सी 60 किलोमीटर पर आवर करेक्ट हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। दो गाड़ियां जिनकी लंबाइयां समान है, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 28 सेकंड और 35 सेकंड में क्रॉस करती हैं। आपको बताना है कितना टाइम वो लेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो बहुत अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इस सवाल को थोड़ा पहले समझेंगे इसका लॉजिक, एंड देन आप इस पे कुछ जल्दी रिएक्शन भी ले सकते हैं। देखो मैं एक थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेता हूं कि इस टाइम को T1 T2 बोल लूं, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रेन की लंबाइयां कह रहा है सेम है, तो स्पीड अगर मैं S1 बोलूं और T1 बोलूं और यहाँ S2 बोलूं और T2 बोलूं, क्या ये प्रोडक्ट बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि लेंथ आप करो बराबर है। लेट अस अज्यूम लेंथ बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि मैं जनरलाइज कर लेता हूं पहले इस केस को, कि L1 इसके बराबर हो जाएगा, L2 इसके बराबर हो जाएगा। मैंने क्या मान लिया कि लेंथ बराबर नहीं है, तो ऐसा होगा, यस और नो। अब मान लिया ये ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर क्रॉसिंग यहां पर लेट अस से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो मेरे को एक सवाल पूछना है आप सभी से। अपोजिट डायरेक्शन में अगर लेट से क्रॉस करती हैं और मुझे निकालना है कि वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन S1 प्लस S2 बनेगा? यस। क्या ये फॉर्मूला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? क्या ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले से थोड़ा सा रिलेट हो पा रहा है आपको? एवरेज में एक फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज का, A1 W1 प्लस A2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। क्या वैसा ही लग रहा है? यस। लेकिन एलिगेशन, अब इसका मतलब होता है एलिगेशन, ये भी आपको पता है कि इस तरह के फॉर्मूले में तो हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। कैन वी? यस, वी कैन अप्लाई एलिगेशन। बट एलिगेशन में एक चीज समझना कि यहाँ वेट रेशियो S1 S2 का है। वेट रेशियो जो बन रहा है वो S1 S2 का बन रहा है। तो अगर रेशियो अप्लाई करोगे आप तो S1 और S2 का रेशियो निकालना है। टाइम टाइम दिया हुआ है, स्पीड रेशियो लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब है आप कहोगे एक वैल्यू 28 है, एक वैल्यू आप कहोगे 35 है। और एक मजेदार बात देखना, 28 और 35 में अगर अपोजिट डायरेक्शन है
तो ये किस रेशियो में टाइम को मिक्स करना है मुझे S1 और S2 के रेशियो में मिक्स करना है। एक बात बताओ, अगर लेंथ यहां बराबर दे दिया है, क्वेश्चन का लेंथ बराबर है, डिस्टेंस सेम हो गई, क्रॉसिंग डिस्टेंस सेम हो गई, यस। क्या स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा हो जाएगा? यस। तो इसी का उल्टा कर लो, 28:35 क्या होता है? 7 चौके 28, 7 पचे 35, तो ये 5:4 बन जाएगा। अब जो टाइम है क्रॉसिंग का वो इस रेशियो में मिक्स करने से निकलेगा। अब यहां से आप औसत लगा सकते हो कि मैं 28 को अपना औसत मान लूं, इसका डिविजन 0 हो गया, ये 28 से 7 ज्यादा है, 7 चौके 28 होता है, 28 से 7 ज्यादा है पर हेड, 4 लोग हैं, 7 चौके 28 हो गया, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 9 के बराबर हो गई, यस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 त्रिक 27 बनेगा, 3 में 1/9, 3.11 हो गया, ये वैल्यू 31.11 सेकंड आ गई। तो ये वैल्यू आपकी बी ऑप्शन करेक्ट हो गई, यस और नो। तो अगर आप इस केस को इस तरीके से ध्यान रख पाते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? विल यू रिमेंबर दिस केस? याद रखना पड़ेगा कि नीचे भैया स्पीड रेशियो आता है, और मैंने जो आपको केस बताया इसमें कोई जरूरी नहीं कि ट्रेन की लंबाइयां बराबर हों। अगर ट्रेन की लंबाइयां मान लिया अलग अलग होंगी तो रहने दो, हमें क्या दिक्कत है? मान लिया एक ट्रेन की लंबाई दूसरे की डबल है तो रहने दो। जब हम टाइम रेशियो निकालेंगे T1 रेशियो T2, तो टाइम रेशियो क्या होता है? टाइम रेशियो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो D अपॉन S1 लिखेंगे, D1 अपॉन S1, और यहां लिखेंगे D2 अपॉन S2। तो अगर लंबाई मान लिया पहले की दूसरे की 2 गुना है तो मैं इसको x लिखूंगा, इसको मैं 2x लिखूंगा। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? यस। आई शुड नॉट से T1 by T2 बट आई शुड से S1 बटे S2। तो अगर मैं S1 बटे S2 निकालने जाऊंगा तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा D1 अपॉन T1 रेशियो D2 अपॉन T2। T1 बटा T2 आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, D1 D2 जो भी दिया होगा, जिस तरह से दिया होगा रख के S1 S2 निकाल लेंगे और फिर यहां से वैल्यू निकल जाएगी। या फिर आप ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, ठीक है। लेकिन एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा हमें कि इसी सवाल में अगर मैं बात करूं सेम डायरेक्शन की, अगर मैं यहां बात कर बैठूं सेम डायरेक्शन की बेटा, तो बताओ क्या होगा? पिछला केस है, सेम केस में अगर मैं सेम डायरेक्शन में बोलूं कि ये ट्रेन चल रही हो तो सेम डायरेक्शन में यही फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ऊपर तो S1 T1 रहेगा, ऊपर हमारा S1 T1 रहेगा, प्लस हमारा S2 T2 रहेगा, डिवाइडेड बाई यहां S1 माइनस S2 बनेगा, ध्यान रखना। तो यहां से टाइम की जो वैल्यू आएगी कि अब कितना क्रॉस करने में वक्त लगेगा, क्योंकि मैं सम ऑफ लेंथ तो यहां लिखूंगा बट इधर S1 माइनस S2 लिखूंगा, और जब मैं यहां S1 माइनस S2 लिखूंगा तो इस पे आप वेटेड एवरेज नहीं लगा सकते हो, ये वेटेड एवरेज के एक्सप्रेशन से सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ S1 माइनस S2 हो गया, ठीक है। तो वेटेड एवरेज यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ आप एलिगेशन मत लगाना, ये एक्सप्रेशन डिफरेंट आया है, इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है, ओके। डिफरेंट एक्सप्रेशन आया, दिस इज नॉट ए वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन, इज इट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि अगर ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो बताओ कितना टाइम लगेगा, तो क्या हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? इस बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं? यस, दे आर इक्वल। बोल रहा है, सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं इसको सिंपली S1 T1 का 2 गुना लिख सकता हूं? यस, लिख दिया। S1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो S1 T1 तुमने लिखा है, क्या ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ L के बराबर है? अगर एक ट्रेन की लंबाई L है, दोनों की लंबाइयां बराबर है, तो मैं ट्वाइस ऑफ L लिख सकता हूं। S1 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे L की लंबाई जब मैं क्रॉस कर रहा हूं T1 टाइम में, और L की लंबाई जब मैं क्रॉस कर रहा हूं T2 टाइम में, यही है हमारा स्पीड, यस। क्या L से L कट गया? यस। वैल्यू क्या आ गई? 2T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, यस। ये टाइम निकल गया। मजेदार बात बताऊं कि प्रीवियस केस का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो वो निकलेगा 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये वेटेड एवरेज भी आप भूल जाइए, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए बस। मैंने बताया कि अगर दो गाड़ियां आपको दी जाएं, दोनों की लंबाइयां अगर बराबर हैं, ये बात ध्यान रखना पहले, ये फॉर्मूला हमेशा एक केस स्पेसिफिक होता है। मैंने कहा मेरे पास दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हैं। अगर लंबाइयां बराबर हैं और अलग अलग वो एक खंबे को T1 और T2 समय में क्रॉस कर रही हैं, अगर वो विपरीत दिशा में चल के एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनको टाइम लगेगा 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर वो सेम दिशा में चल के एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये टाइम लगेगा। अगर लंबाइयां बराबर नहीं होंगी तो जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, इस प्रोसेस को फॉलो कर लो। जैसे मान लिया एक की लंबाई दूसरे की 2 गुनी है, तो जहां L और 2L का इस्तेमाल करेंगे, एक जगह 2L लिखेंगे, एक जगह L लिखेंगे, उससे
कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने आपको प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया है, और अगर लेंथ बराबर है तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी डिराइव करके दे दिया है, ताकि आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर पाए। क्या ये बात सभी को समझ में आई? सही है, अगर क्लियर हुआ तो जिम्मेदारी से फॉर्मूला समझना और नोट कर लेना, ताकि गलत जगह मत लगा दो। और मैंने प्रोसेस इसलिए बताया है ताकि आप जनरल केस में भी इसको अप्लाई कर पाओ, बट उसमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। 69 क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज। ट्रेन ए की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है ट्रेन बी से। जो लेंथ है ट्रेन बी का वो 25% अधिक है देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 126 सेकंड में जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपको बताना है कि ट्रेन बी की लंबाई क्या है। अब ये सवाल गौर से देखिएगा और समझिएगा। ए की स्पीड दी है मुझे, ट्रेन बी की जो लंबाई है मैं लिख दूं लेंथ, उसको L2 बोलते हैं और L1 बोलते हैं। तो ट्रेन ए की जो लंबाई है, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस लंबाई को बोलूं 4 है, तो ट्रेन 2 यानी ट्रेन बी की लंबाई 5 होगी। 5:4, 25% ज्यादा का मतलब होता है 5:4 का अनुपात। दे क्रॉस ईच अदर इन 126 सेकेंड्स। मुझे ट्रेन बी की लंबाई बतानी है कितनी है, मुझे ट्रेन ए की स्पीड भी दी गई है। ठीक है सर, पहला वाला फॉर्मूला बता दो। डॉली जी मैंने फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको घर पे एक बार फिर से देखना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और तब समझ में आएगा। बार बार उसको रिपीट करूंगा उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। एक बार घर पे दोबारा देखिएगा, खुद से करके देखिएगा, जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं आपको समझ में आएगा तब। तो अब यहां आते हो, कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 45 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी। दे विल क्रॉस अदर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अंतर होती है। वही वैल्यू मुझे 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इट इज गिवन, ये भी दिया हुआ है मुझे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं और सवाल का मुझे उत्तर चाहिए सभी से। ट्रेन बी की लंबाई मुझे निकालनी है। मेरे को एक बात आप सभी बताओ कि अगर मुझे रिलेटिव स्पीड 45 दी है, क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा। किसके बराबर होगा? 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और 126 सेकंड में इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। अगर मैं काटूं तो 18 कितना होता है, 18 अट्ठे या 18 सत्ते, 18 इंटू 7, ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 45 इंटू 35। 35 को मैं 4 से गुणा करूं क्या मिलता है मुझे, 1400। 35 को 5 से मैं गुणा करूं तो 175। क्या ये सम ऑफ लेंथ 1575 हो गया? यस। इनका रेशियो 5:4 दिया हुआ है, तो क्या एक वैल्यू को मैं 5x बोलूं, एक वैल्यू को 4x बोलूं चलेगा? और ये वैल्यू 1575 के बराबर हो जाएगी। क्या 9x की वैल्यू 1575 होगी? क्या 9 से अगर काटूं, 9 को 9 6 15 9 7 63 9 5 45 हो गया। x की वैल्यू 175 हो गई। यस, x अगर 175 हो गया तो ट्रेन बी की लंबाई चाहिए L2। L2 की वैल्यू क्या है, 175 इंटू 4 है ना, 700 मीटर। गड़बड़ दिखा, नहीं L2 है 5 गुना, सॉरी यार, L2 5 गुना है, L1 है वो, तो 5 से गुणा करोगे 825 आ जाएगा, फिर 875 सॉरी, 700 प्लस 175 आ गया तो 875 मीटर हो गया। आंसर क्या हो गया, डी, 875 मीटर। ठीक है, बोलो हाँ सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा गौर से। एक 500 मीटर लंबी गाड़ी है जो एक औसत चाल उसकी है 144 किलोमीटर पर आवर जिससे चल रही है, वो प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में क्रॉस करेगी। एक आदमी क्रॉस करता है इसी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 32 सेकंड में। आपको मैन की स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में क्या होगी। 500 मीटर लंबी गाड़ी है, 144 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 24 सेकंड में, 24 सेकंड में। आदमी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 32 सेकंड में क्रॉस करता है। ठीक है, गौर से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन एक आदमी को 1 मिनट 32 सेकंड में क्रॉस करती है, तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं? रिलेटिव स्पीड तो निकाली जा सकती है ना, और रिलेटिव स्पीड आ गई तो आदमी की स्पीड आ गई। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये 144 जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में अगर लिखेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बात समझो पहले, 18 8 144, 8 5 40 से 40 मीटर पर सेकंड हुआ। अब जो रिलेटिव स्पीड बनेगी उसको जरा समझते हैं। ठीक है, इस रिलेटिव स्पीड को अगर मैं समझूं, यहां पर गौर से, 500 मीटर लंबी गाड़ी है, इस आदमी को क्रॉसेस द सेम प्लेटफॉर्म, आदमी इसको इतनी देर में क्रॉस करता है। ठीक है, आदमी अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है और ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, फर्क क्या है? एक में लंबाई ट्रेन की चली जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई को मैं बोलता हूं, मान लिया L1, ये ट्रेन की लंबाई है जो कि 500 दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप मान लो L है,
तो पहले केस में 500 प्लस एल की डिस्टेंस चली गई है और ये दूरी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चली गई है और ये क्रॉसिंग 24 सेकंड में पूरी हुई। तो 500 प्लस एल की जो वैल्यू होगी ये 960 के बराबर होगी। ये मैंने लिखा कि ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां से आपको एल की वैल्यू मिल गई और एल की वैल्यू आपको मिल गई 460 मीटर। यस और नो? एल मिल गया। आदमी प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रहा है तो आदमी अपनी स्पीड से क्रॉस करेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे 460 दी हुई है। कितने समय में क्रॉस कर रहा है? 60 और 32 92 सेकंड में कर रहा है। यस और नो? हाँ जी। तो क्या इसको डिवाइड करने से मेरा उत्तर आ जाएगा? क्या ये 5 के बराबर है और क्या यही आदमी की स्पीड है? एस मैन। यस, तो आपका आंसर हो गया 5। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। लेट मी नो इफ इट्स नॉट क्लियर। इज इट क्लियर? या बोलो हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला इसको 40 × 24 कैसे लिखा, क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड से 24 सेकंड में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस चलती है। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को ही मैंने एल माना है। एल मान लिया है मैंने प्लेटफॉर्म का लेंथ। कुमार जी पूछ रहे हैं 22 को पटना आ रहे हैं गुरुजी। यस, मेरा विमान का टिकट भी हो गया है, होटल भी बुक हो गया है, तो अब तो आएंगे हम। हाँ जी, पटना आएंगे अब तो। होटल का एड्रेस बता दें तुमको? नहीं बताएंगे। ठीक है, पता लगा होटल में घेर लिया तुम लोगों ने। 5 स्टार यार, मैं ना तो मैंने बुक लिया है ना ही मेरी कोई डिमांड है। ठीक है, बहुत सीधा साधा आदमी हूँ तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। जहाँ बुक कर दो वहाँ रुक जाता हूँ मैं। ठीक है, मेरी कोई डिमांड नहीं होती है कि मेरे को बिजनेस क्लास जाना है, मेरे को इकोनॉमी में टिकट दे दो। ठीक है, मेरे को जहाँ रुकना है 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार सब चलता है। ठीक है, हाँ जी, बस ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मच्छर उच्छर ना लगे। बाकी बाकी ठीक है। तो अच्छा ही बुक कराते हैं लोग, ऐसा नहीं हुआ है कभी कि कोई तकलीफ हो मुझे। अच्छा ही रहता है। हाँ जी, इतना खराब बजट भी नहीं होता है, ठीक बजट रहता है, तो ठीक ठाक जगह रोक देते हैं। हाँ जी, डेंगू चल रहा है पटना में? अरे यार मत बोलो भैया, डेंगू से बहुत डरते हैं हम। मैंने सुना है कि 4 तरह के डेंगू मच्छर होते हैं। ठीक, 4 तरह के डेंगू मच्छर में से 3 तरह के डेंगू मच्छरों ने मुझे काट रखा है ऑलरेडी। मुझे 3 बार डेंगू हो चुका है। और जो मच्छर कहते हैं एक बार काट लेता है ना आपको डेंगू वाला, तो दोबारा वो वैरायटी का मच्छर काटेगा तो डेंगू नहीं होगा। तो बताओ मेरे इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। मतलब उन 4 में से 3 तो मुझे काट चुके हैं, तो उन तीनों के काटने से तो मुझे नहीं होगा। चौथी वैरायटी का मच्छर कहीं पटना में ना मिले बस प्लीज। ठीक है, एक बार कानपुर में काटा तो डेंगू हुआ, एक बार नोएडा में काटा तो डेंगू हुआ, एक बार गुड़गांव में काटा तो डेंगू हुआ। तो 3 तरह के मच्छर मुझे काट चुके हैं। तो मुझे नोएडा में डर नहीं लगता कि नोएडा में तो नोएडा वाला मच्छर ही होगा, गुड़गांव में गुड़गांव वाला ही मच्छर होगा, कानपुर में कानपुर वाला मच्छर होगा। पटना नई जगह है। पटना नई जगह है, कहीं नया वाला मच्छर यहाँ ना मिले यार। डराओ मत यार। अनअकैडमी स्टोर में इवेंट नहीं है यार प्रवीण, बापू सभागार में भाई। स्टोर मत पहुंच जाना तुम कहीं, वहां नहीं है। हाँ जी, चलो आंसर क्या है? 92/5 नया वेरिएंट पटना में। अरे यार मत डराओ यार प्लीज, डेंगू बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, शरीर ऐसा तोड़ देता है ना। दुआएं करो मेरे लिए, डेंगू हुआ तो क्लास वास बंद होगी फिर। ठीक है, तो दुआएं करना कि तुम्हारी दुआएं मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम करें, मच्छर भाग जाए तुरंत ही। A train traveling at a speed of x km/h crosses a platform of 300 meter long in 54 seconds and overtook a man walking in same direction at a speed of 5 km/h in 27 seconds. Find the value of x. निकालो। x किलोमीटर बेटा ट्रेन की स्पीड है और वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी होता है। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकाल सकता हूं? आपको एक्चुअली में भी निकाल नहीं सकते हो x की वैल्यू, फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो L लंबाई की ट्रेन होगी और 300 मीटर लंबा क्या होगा? प्लेटफॉर्म होगा। इतने मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी। यस और नो? मेक सेंस? फिर आप कहोगे कि भाई
ये एक आदमी को ओवरटेक कर रही है सेम डायरेक्शन में, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, उसको 27 सेकंड में ओवरटेक करती है। आदमी को ओवरटेक करने में ट्रेन अपनी लंबाई ही चलती है, यस और नो? अपनी लंबाई चलती है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, तो उसकी अपनी लंबाई किसके बराबर है? तो आप कहोगे उसकी अपनी लंबाई 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 27 सेकंड, तो 5 इंटू 18/5, अगर मैं इसको 5/18 लिखूंगा, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो, और ये सेकंड में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या एल की वैल्यू मिल रही है? नहीं। आप कहोगे सर x 5 की स्पीड से नहीं जाएगा, ये x -5 की स्पीड से जाएगा, यस और नो? और x को मैंने अगर किलोमीटर पर आवर में लिखा तो मुझे टाइम को किस में लिखना पड़ेगा? आवर्स में लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम x को 5 ना लिखें ना, फिर किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड में ही। 5/18 से गुणा करके लिखेंगे तो 25/18 जाएगा, और फिर मैं 27 से गुणा कर दूंगा, और x यहाँ ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, देखो मुझे निकालना है x, तो मैं कहूंगा यहां से l निकाल लूं। l की वैल्यू आई 54x - 300, यहां रख दो 54x - 300। अब इसको अंदर गुणा कर लो तो ये बनेगा 27x माइनस 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 25 या 75/2 इज इक्वल टू 54x - 300। यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 27x इज इक्वल टू 525/2। क्या ये आंसर है? नहीं। x की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो ये बनेगा 525/54 इंटू मीटर पर सेकंड की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5। 18 3 54, 5 3 15 हो गया, 15 3 45, और 15 5 75, 35 किलोमीटर पर आवर आपकी वैल्यू आ गई। मेहनत है इस सवाल में, डेफिनेटली है, बिकॉज और कोई तरीका भी नहीं है इसका। ठीक है, माइनस कहाँ किया? सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होती हैं कि नहीं होती हैं? x -5 मैंने इसलिए नहीं लिखा रेशियो, बिकॉज अगर मैं x -5 लिखूंगा तो मैं बोल रहा हूँ कि x किलोमीटर पर आवर में, तो इस वैल्यू को फिर मुझे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इस वैल्यू को 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। वो भी एक तरीका है, उसमें टाइम आपका बच सकता है, क्योंकि हम यहाँ सीधे x -5 लिखेंगे, बट फिर इस सेकंड वाली वैल्यू को ना आपको किस में लिखना पड़ जाएगा? आपको इस सेकंड वाली वैल्यू को किस में लिखना पड़ जाएगा? आवर्स में। हाँ जी, चलो टाइम बचाते हैं तुम्हारा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। x की वैल्यू आपने कहा कि l + 300 अपॉन कितना है? 54 है, यस और नो? बोलो हाँ कि नहीं। ठीक है, यहां पर फिर मैंने एक वैल्यू और लिखी है, उसको भी गौर से देखना। यहां अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में लिखूं x -5 को, और किलोमीटर पर आवर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? सेकंड से। आइडियली मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बताओ। अगर मेरे पास एक वैल्यू किलोमीटर पर आवर, मैंने x को मान लिया किलोमीटर पर आवर है, एज्यूम कर लिया कि x मेरा किलोमीटर पर आवर है, तभी तो यहां 5 लिख पाओगे। और अगर आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया है x को, तो मुझे इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बस मेहनत आपकी है कि ये वैल्यू बनेगी 5 3 15, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको इसको। ये आपकी वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज द लेंथ l। l की वैल्यू फिर 27 इंटू x -5, बट 27 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट और 60 सेकंड से भी डिवाइड करना पड़ेगा। बात वही बन जाती है, मतलब कैलकुलेशन ऐसा नहीं कुछ खास यहां से छोटी हो रही है, क्योंकि आपको l यहां से निकालना पड़ेगा जो कि 15x - 300 है। अब 15x - 300 के इसके बराबर करो, काटो पीटो, x की वैल्यू निकल आएगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा इस सवाल में है बेटा, क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 को अगर आप गौर से देखेंगे, 72 क्वेश्चन को अगर आप गौर से देख लें, देखते हैं क्या मान मिल रहा है मुझे। ओके, दो गाड़ियां मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उनकी स्पीड मुझे दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे। जो टाइम टेकन बाई स्लोवर ट्रेन है एक आदमी को क्रॉस करने का, जो फास्टर ट्रेन में बैठा है, वो 22 सेकंड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोवर ट्रेन? स्लोवर ट्रेन की लंबाई क्या है? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है, स्लोवर ट्रेन किसको क्रॉस करे? एक आदमी जो फास्टर ट्रेन में बैठा है, याद है कहानी? तो जब स्लोवर ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है जो फास्टर ट्रेन में बैठा है, तो ये क्वेश्चन किसके इक्विवेलेंट हो गया? ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट हो गया, पहली बात तो देखो फास्टर ट्रेन कौन सी है? फास्टर ट्रेन है ये, इसमें आदमी बैठा है,
और अपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो ये आदमी मेरे लिए क्या हो गया, 48 की स्पीड को लेकर ट्रेवल कर रहा है, ये आदमी हो गया 48 की स्पीड से चल रहा है एक तरह से। फास्टर ट्रेन की स्पीड इसको दे दो, और स्लोवर ट्रेन की स्पीड इसको मिल गई 42 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं बेटा। तो अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आप सभी लोग बताएंगे, क्या होगा? ट्रेन अपनी डिस्टेंस चलेगी, यस। तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस चलेगी तो ट्रेन की डिस्टेंस मान लेते हैं एल के बराबर है, लेंथ एल के बराबर है। इनका सम टोटल जो बनेगा वो बनेगा 90। तो 90 की स्पीड हो गई, और 90 की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और समय कितना ले रही है? 22 सेकंड। 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 पंचे 90 हो गया, 25 को 22 से गुणा करेंगे, 550 मीटर आ गया आपका, ये आंसर हो गया। तो अगर लॉजिक क्लियर है ना, जो थियरी मैंने पढ़ाई है ट्रेन्स वाली, अगर आपको वो क्लियर है बालक, देन दीज थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? वंस यू हैव क्लैरिटी की क्रॉसिंग क्या होती है। ट्रेन्स लोग पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, क्रॉसिंग पता ही नहीं कि क्रॉसिंग क्या होती है। पहले क्रॉसिंग समझो, एक बार क्रॉसिंग समझ गए ना, फिर कोई भी खेल तुम्हारे साथ खेलें, इट्स ऑल फन। प्ले एनी गेम दैट यू वांट, वी डोंट केयर। ऑल राइट, से यस। बोलो जी हाँ सर, समझ में आ गया हमें सब। क्वेश्चन नंबर 73। अरे क्वेश्चन नंबर 73 देखो गौर से बेटा। दो गाड़ियां पैरेलल लाइन में चल रही हैं, ऐसे सेम डायरेक्शन है, स्पीड है 45 और 30 रेस्पेक्टिवली। ये दिया हुआ है कि फास्टर ट्रेन जो है वो एक आदमी जो स्लोअर ट्रेन में है उसको 18 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बताना है कि फास्टर ट्रेन की लंबाई कितनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन? फास्टर ट्रेन की लंबाई कितनी है? हाँ जी, कैसे निकालोगे? फास्टर ट्रेन एक आदमी स्लोअर ट्रेन में, स्लोअर ट्रेन की लंबाई यहां जरूरत नहीं है हमें। जो स्लोअर ट्रेन में बैठा है तो बेसिकली वो आदमी की जो स्पीड हो गई वो हो गई मेरे लिए 30 किलोमीटर पर आवर। और यहां जो ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, चूंकि ये स्लोअर ट्रेन में बैठा है तो ये फास्टर ट्रेन हो गई, तो ये 45 हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्रॉसिंग में ये जो लेंथ चली जाएगी ये फास्टर ट्रेन की लेंथ होगी, और वही मुझे चाहिए। तो फास्टर ट्रेन की अगर आपको लेंथ निकालनी है, ये क्रॉसिंग डिस्टेंस हुई, मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, मेरा रिलेटिव स्पीड 15 निकल के आएगा। 15 को मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा, और जो टाइम है वो 18 सेकंड है, मल्टीप्लाई करूंगा, ये कटेगा और मेरा डिस्टेंस आ गया 75 मीटर। यही फास्टर ट्रेन की लेंथ है। क्या यहाँ स्लोअर ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हो आप? जी नहीं, स्लोअर ट्रेन की लेंथ यहाँ नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हम स्लोअर ट्रेन की लंबाई को नहीं निकाल पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। We cannot find out length of slower train. Is it clear to everyone or not? Yes. उसके लिए कोई डेटा ऐसा दिया नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे। 74वां प्रश्न देखिए। एक ट्रेन है जो ओवरटेक करती है दो आदमियों को जो रेलवे ट्रैक के अलोंग चल रहे हैं। पहला आदमी और दूसरा आदमी वॉक कर रहे हैं 4.8 और 5.2 की स्पीड से। ये ट्रेन जो है इसको 7.2 सेकंड और 7.3 सेकंड लगते हैं रिस्पेक्टिवली ओवरटेक करने के लिए। आपको बताना है ट्रेन की स्पीड क्या है अगर दोनों आदमी वॉक कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जैसा ट्रेन जा रहा है वैसा ये भी जा रहा है। ओके, वॉकिंग द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन वॉक्स एट दिस स्पीड, ट्रेन नीड्स। एक बात बताओ, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है यहाँ पर? क्रॉसिंग डिस्टेंस, क्योंकि एक गाड़ी है, दो आदमी है, ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई कि नहीं? यस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुई तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार रिलेटिव स्पीड आएगी x - 4.8, एक बार रिलेटिव स्पीड आएगी x - 5.2। ये डिस्टेंस, ये स्पीड रेशियो किसके बराबर होगी? रिवर्स टाइम रेशियो। और दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है रिवर्स टाइम रेशियो, तुम्हें बस ये सोचना है कौन सा वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। यहाँ x में तुमने 4.8 घटाया, यहाँ x में तुमने 5.2 घटाया। जहां ज्यादा घटाया वो कम है, तो कम वाला टाइम यहां डालो, ज्यादा वाला टाइम यहां डालो, क्योंकि इक्वेशन मैथमेटिकली तो करेक्ट होनी चाहिए ना। ऐसे दिमाग लगाओ। आप क्या करना है, सॉल्व क्या करो, पहले 10 से गुणा कर लो सबको। 10 से गुणा करने से फायदा ये होगा कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो सबको 10 से गुणा कर लें। ये हो गया 10x - 48 बटे 10x - 52 बराबर 73/72। यहाँ भी न्यूमरेटर में 10 हटा सकते हैं। अभी बनेगा 720x - 48 × 72। आप होगे सर ये तो बहुत कैलकुलेशन है। हाँ है, तो क्या कर लें, करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए थोड़े ना हो जाएगा ये सवाल। 10x की वैल्यू क्या है? 73 × 52 - 48 × 72। अब भैया ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैसे करनी है ये हम बतावत है। 73 को पहले 50 से गुणा करो, कितना आएगा? 365 यानी 3650। 73 × 5 क्या होगा? 350 + 15 3650 हो गया। फिर 73 को 2 से गुणा करके प्लस करके लिखो 146। फिर 72 को 50 से गुणा करो, 3600 आएगा।
अगर मैं इसको 50 माइनस 2 लिखता हूं तो वो वाला माइनस 2 2 से गुणा होगा, प्लस जाएगा, 72 144। ऐसे कैलकुलेशन करोगे आसानी से हो जाएगा। 650 ये वैल्यू नेट बनेगी 650, और इसका नेट क्या बनेगा 290। कितना हो गया? 6 2 890 हुआ। यस और नो? क्या आपके x की वैल्यू 89 आ गई? ठीक है, ये क्या गलत सलत लिख दिया मैंने? 50 आया ना खाली, 50 ही आए तो 340 आएगा। ये इतना ज्यादा लिख दिया मैंने, बताओ। है 340 आ रहा है, 290 प्लस 50 340, सो 340 और फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू तुम्हारी आई 34 किलोमीटर पर आवर। समझ में आएगी नहीं? यस। तो फॉर्मूला प्लस फील लगाया हमने यहाँ। फील ये थी हमारी कि यार देखो ये रिलेटिव स्पीड रेशियो हो गया, लेंथ कांस्टेंट है, टाइम रेशियो बनेगा, ज्यादा वाला टाइम ऊपर, कम वाला टाइम नीचे। रिवर्स प्योर्स में दिमाग क्यों लगाने का? मैथमेटिकली इक्वेशन करेक्ट चाहिए मुझे। टाइम रेशियो लिखना है, 2 ही टाइम है मेरे पास, ज्यादा वाला ऊपर रखो, कम वाला नीचे रखो, हाँ ना? ठीक है, समझ में आया बेटा? बोलो यस यस यस, ऑल इज क्लियर टू मी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 75। पंकज वॉज सिटिंग इन साइड ए ट्रेन ए, जो कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। दूसरी गाड़ी जो बी है, जिसकी लंबाई 5 गुना है ट्रेन ए की, वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में 27 सेकंड में क्रॉस करती है। अगर ट्रेन बी की स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आपको ट्रेन ए की लंबाई बतानी है कितनी होगी। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन ए? पंकज ट्रेन ए के अंदर है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी गति है। दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई 5 गुनी है, क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन 27 सेकंड। ट्रेन बी की स्पीड भी दी है, तो आप बताओ कि दोनों की स्पीड का सम कितना हुआ? रिलेटिव स्पीड टूट जाएगी, आप कहोगे 6 6 12 126 हो गया। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मैं 5/18 से गुणा करूंगा, 18 से 126 होगा, 7 5 35 हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकंड हुआ। यस। आप कह क्या रहे हो तुम? 27 सेकंड लगते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो 35 मीटर पर सेकंड से 27 सेकंड, यही उनकी लंबाइयां हुई कि नहीं हुई? यस। आप करो इनकी लंबाइयों का जो रेशियो है ना, वो अगर ये x है ना तो ये 5x है, तो 35 इंटू 27 हो गया। 6x की जो वैल्यू आ गई वो 35 इंटू 27 आ गई। यस नो? सही लिखा है मैंने? अभी तक लग रहा है ना सब कुछ सही चल रहा है खेल? कुछ गड़बड़ी है खेल में तो बताना। अब यार x की वैल्यू ना दशमलव में क्यों आ रही है? क्या मिस हो गया? कुछ नहीं मिस हुआ ऐसा लग रहा है, बट वैल्यू तो दशमलव आ गई 6 से डिवाइड करके। यार कुछ मिस किया क्या? अपोजिट डायरेक्शन 27 सेकंड। हम लोग लग रहा है सही। अभी तो यार कुछ गलती मुझे नजर नहीं आ रही है सच, है ना? तुम्हें आ रही है नजर? मुझे तो नहीं आ रही है। x की वैल्यू हो गई 35 इंटू 27/6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 9 से करेंगे अगर तो 9 5 45, 9 3 27, कितना हुआ? 315। 315/2 कितना आ गया? 157.5 मीटर। तो ये जो ऑप्शन दिया ना, इसमें कोई भी ऑप्शन बेटा सही नहीं है, ठीक है? नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ठीक, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें, सब गलत है, सब गलत, ऑल रॉन्ग। कौन लाया था 189? कैसे आया भैया तुम्हारा उत्तर 189? है हमने कुछ गलत किया तो बताओ। मैं कई बार तुम डरा देते हो मुझे। 189 किसी का उत्तर भी आ गया, कैसे आया भगवान जाने। कौन सा लॉजिक लगाया तुमने? मैं जान गया, समझ गया समझ गया समझ गया। 25 इंटू 27 करो, ट्रेन बी की लेंथ आएगी। ओके, कैसे बेटा? 35 इंटू 27 करेंगे तो ट्रेन बी की लेंथ क्यों आएगी? ओके, बिल्कुल सही। तो मनदीप ने गलत नहीं बोला है, ठीक है? मनदीप ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि मनदीप ने सवाल को ठीक से पढ़ा। हाँ जी, यहां ट्रेन में आदमी बैठा है और यहां खेल अंग्रेजी का है। क्रॉसेस ट्रेन नहीं लिखा है, क्रॉसेस हिम लिखा हुआ है। हिम कौन होता है? ट्रेन है। फिर मनदीप से सॉरी बोलो सब लोग, मैं भी बोलता हूं मनदीप सॉरी। मेरी बेटी आजकल बोलती है पापा सॉरी बोलो, तो हम बोलते हैं सॉरी, ठीक है? तो मैं सॉरी बोलना सीख गया हूं अब। तो मनदीप यार सॉरी, हमने आपको
बुरा भला बुला, माफ करना हमें, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पंकज के पास स्पीड तो ट्रेन की होगी, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये कह रहा है कि ट्रेन बी क्रॉस कर रही है उसको, तो जब ट्रेन बी उसको क्रॉस कर रही है तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन बी ही यहां पर आएगी। तो ये एल जो है ये लेंथ ऑफ ट्रेन बी है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी है। अब जो लेंथ ऑफ ट्रेन बी है ये यहां से निकल के आ रहा है। अब जो ट्रेन ए का लेंथ है, लेट्स से लेंथ ऑफ ट्रेन ए अगर मैं लिखूं, इसको बी कर दो, वो 1/5 है, एल ए अपॉन 5 हो गया। और अगर वो एल बी अपॉन 5 हो गया, एल ए की वैल्यू एल बी अपॉन 5 होगी, एल बी एल ए इज इक्वल टू एल बी अपॉन 5 होगा, फिर रेशियो 1:5 दिया हुआ है। अब इस 35 इंटू 7 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, ठीक है। 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 7 49, 149, सॉरी 189 आ गया आपका ना, 4 कैरी होकर 189 बना देगा, तो आंसर आ गया ये, ठीक है। ये उत्तर बिल्कुल सही है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। दो गाड़ियों के स्पीड का रेशियो दिया है, वो एक खंबे को इतने टाइम में क्रॉस करती हैं, वो रेशियो दिया है। उनकी लेंथ का अंतर दिया हुआ है, उन लंबी गाड़ी का लंबाई चाहिए मुझे। कई लोग सोच रहे हैं कि लंबी गाड़ी का अनुपात कैसे निकाला जाएगा यार, इसमें अंतर दिया हुआ है, निकल जाएगा। देखो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा, आप कहोगे कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये पता है कि सम ऑफ लेंथ चलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, खंभा जब क्रॉस करोगे तो ट्रेन अपनी अपनी लेंथ चलेंगी, ये नो? तो मेरे को बस एक चीज लिखना है, दोनों का रेशियो लिखना है, L1 और L2 का रेशियो। तो L1 आप जरा समझिएगा, S1 मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है और टाइम लगा T1, यहां S2 स्पीड होगी और टाइम लगेगा T2। तो अल्टीमेटली S1 S2 का रेशियो लिखना पड़ेगा मुझे, 12/17 बनाएगा, और T1 T2 का रेशियो लिखना पड़ेगा जो 5/3 बनाएगा। तो जो वैल्यू है 3 से काटू तो ये बनेगा 20/17। लेंथ का रेशियो आ गया, इनका अंतर 3 यूनिट का है, और यही 3 यूनिट का अंतर 117 मीटर के बराबर है। वैल्यू आ गई 3 3 9, 3 9 27, 39 मीटर। एक यूनिट 39 मीटर के बराबर आई, ये आंसर नहीं है। लंबी जो ट्रेन है वो 20 यूनिट के बराबर है, तो 20 इंटू 39, 39 दुना कितना होगा 78, 780 मीटर। 780 मीटर क्या है, ए आंसर हो गया। बोलो हाँ सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखो। दो शहरों के बीच की दूरी दी है, ट्रेन एक्स शुरू करेगी शहर ए से 8 बजे और बी की तरफ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी गाड़ी वाई है, वो बी से शुरू करेगी 8:30 बजे चलेगी और ए की तरफ जाएगी पैरेलल ट्रैक पे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किस टाइम पे वो मिलेंगे, जरा इस सवाल को करो। डू दिस क्वेश्चन प्लीज, चलो करो इस सवाल को। बहुत कॉल करते हैं लोग अब यार, पता है जब से अनअकैडमी मैंने ज्वाइन किया फोन ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि कॉल आ जाती, कभी सुझाव के लिए, कभी कुछ किस ये करना है कैसे करना है, अब फोन ऑन रखना पड़ता है मुझे। इतना फोन आता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, दिन भर परेशान रहता हूँ। जब मैं एग्जामों में था ना, तो टीम को बता रखा था, है ना, वो अपना किंगडम था पूरा, कि मेरे को कॉल मत करना, और फोन मेरा बंद रहेगा तो बंद रहता था मेरा फोन। अभी भी कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, बट अब थोड़ा प्रोफेशनल कमिटमेंट है। पहले अपनी टीम से बोलते कॉल मत करना, मुझे 7 दिन फोन मत करना, मैं थोड़ा फोकस काम कर रहा हूँ अभी, बच्चों को पढ़ाना है, कंटेंट पे काम करना है, ये वो, मैं 7 दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई डिस्टर्ब, मैं फोन, मुझे याद है कि पिछले 1.5 2 साल से, कोविड के बाद से मैंने अपना फोन कभी नेटवर्क में डाला ही नहीं, हमेशा व्हाट्सएप कॉल, कभी ओटीपी के लिए ऑन करता था बस, व्हाट्सएप कॉल। तो व्हाट्सएप पे फर्जी कॉल नहीं आती थी, कम आती थी, मतलब यार लोग कॉल करते थे व्हाट्सएप पे। अभी फोन बहुत बचता है, ठीक है। चलो तुम लोग सवाल लगाओ जरा, बात मैं इसलिए करता हूं कि जो कर चुका है सवाल वो मेरी बात सुने। हेलो, हाँ सोनाली बोलिए जी। हम्म,
अच्छा अच्छा, मैंने इसलिए किया था बिकॉज एडुकेटर आईडी मेरी यही है, तो आई थॉट कि मैटर ना एडुकेटर वाला है ना। ठीक है, मैं कर दूंगा मैं करता हूँ अभी। ठीक है, डन। 10 AM नहीं, क्लास यार 10 AM पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। 10 बजे वही यूट्यूब वाली क्लास है ना। अच्छा, क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हो आप लोग? हाँ ममता जी बोलिए। अच्छा अच्छा, उसका भी कंपटीशन किया नहीं मैंने ममता जी, थोड़ा सा पहली बार मेरे को करना है, समझ नहीं आ रहा है, आपकी मदद चाहिए होगी मुझे, है ना। कोई एक्सेल भेजते थे सर क्या आपको? नहीं, फाइनल टैली भेज, कोई नहीं, मैं सर से ही बात करके पूछता हूँ कि मतलब किस तरह से वो करते थे, बिकॉज कुछ थोड़ा एंट्रीज होती थी ना जो उसमें से बुक वाली एंट्रीज हैं, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। मैं कोई नहीं, मैं उनसे आज बात कर लूंगा, तो मैं कल आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी दिया हुआ है। ट्रेन एक 60 बजे शुरू होगी, बी की तरफ इतनी स्पीड से जाएगी, ट्रेन वाई 8:30 बजे शुरू होगी, इस स्पीड से जाएगी 75 की स्पीड से, कब मिलेंगे वो? कुछ लोग कहेंगे सर कभी नहीं मिलेंगे। पैरेलल ट्रैक, पैरेलल लाइंस कब मिलती हैं भैया? आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कितने लोगों ने ऐसा सोचा? ठीक है, नहीं मिलेंगी गाड़ियां, जाओ। कहां मिलेंगी गाड़ियां, कैसे मिलेंगी जब पैरेलल ट्रैक पे तो गाड़ियां जा रही हैं? जब बचपन में सवाल नहीं पूछते उल जुलूल बच्चे, आज छोटे बच्चे मिल जाते हैं ना, जब थोड़े से होते हैं, कहेंगे एक सवाल पूछो बताओगे, अब वो ऊट पटांग सवाल पूछेंगे, उसके सुपर ऊट पटांग उत्तर होते हैं, इसका गेस करना पॉसिबल ही नहीं होता है। वैसा ही सवाल है ये, है ना। तो बचपना तुम्हारे अंदर जब जागे तो ऐसे ही करो। पैरेलल लाइन से कब मिलेंगे, और कोई आंसर बताएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। पैरेलल ट्रैक्स कब मिलते हैं आपस में? ट्रेन बगल बगल से निकल जाएगी, नहीं। एक 10 से चला, अभी ठीक है, अभी ठीक है। क्यों बेटा, अभी आ रहा है आवाज? अभी ठीक है ना? हाँ, आज तो मेरे को भी दिखा, मैं खुद ही गायब हो गया था यहाँ से। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या करना होता है, जो लिखा वो भी गायब हो गया। देखो 8:30 बजे सुबह का बना लो समीकरण। और अगर हम 8:30 बजे सुबह का समीकरण बनाते हैं बेटा, तो गौर से देखिएगा, 8:30 बजे सुबह को समझो। ठीक, तो 8:30 बजे सुबह हुआ क्या है बेसिकली, जो गाड़ी ए है वो 8 बजे चली थी, आधे घंटे चल चुकी होगी, 60 की स्पीड से आधे घंटे 30 किलोमीटर चला देता है। तो ए यहां से चल के यहां तक पहुंच चुकी है, ट्रेन एक्स यहां पहुंच गई है, ट्रेन वाई अभी चलना शुरू होगी। तो इसकी स्पीड बेटा 60 है और इसकी स्पीड क्या है? 75 है, 75 है। अगर ये 75 है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसके बीच की दूरी 232.5 है, -30 है, घटाएंगे 202.5 आएगा। ये दूरी बची है। इस दूरी को 60 और 75, रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? 135। 202.5 बटे 135, सही है? क्या ये बात सही है कि 202.5 बटे 135 इतने टाइम के बाद ये मिलेगी? क्या इसको डिवाइड करें? बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ जी, जरा डिवाइड करो और मुझे बताओ कि इसका मान कितना आएगा। 1.5 आएगा। 135 का आधा होता है 67.5, एक बार ले जाओगे उतना ही बचेगा, तो 1.5 गुना हो गया ये। तो 8:30 के बाद 1.5 घंटे और लग गए, तो भैया बच गए सुबह के 10 AM हो गया। मिस्टर सैनी साहब, क्लास के अंत में बताता हूं बेटा आपको, अंत में पूछेगा। 78वां सवाल देखो, दो ट्रेन भरतपुर से चलना शुरू करती हैं 8:15 बजे और 9:25 पर। एक कोटा की तरफ जा रही है 60 की स्पीड से और 88 की स्पीड से। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम भरतपुर विल टू ट्रेन मेड? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो एक बात जरा मुझे बताओ कि 9:25 पे जरा समझते हैं क्या पोजीशन है। दो गाड़ियां यहां से निकली थी,
दूसरी गाड़ी 9:25 पे चलना शुरू करेगी 88 की स्पीड से। जो 60 वाले स्पीड की गाड़ी है वो ऑलरेडी चल चुकी है। कितना? 8:15 से 9:25 70 मिनट हुए। आपको पता है 60 की स्पीड से 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली जाती है, बाद में बता चुका हूं। जब भी स्पीड 60 हो तो बहुत सिंपली सोचना है आपको। 60 किलोमीटर पर आवर मींस 1 किलोमीटर पर मिनट। तो 70 मिनट में ये गाड़ी 70 किलोमीटर आगे जा चुकी है, यहां पर पहुंच चुकी है, और इसकी स्पीड 60 आगे की तरफ है। अब ये चलना शुरू कर चुकी है। तो आप कहोगे 70 नीचे आएगा, ऊपर आएगा, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे जो कि आएगी 28। 88 माइनस 60 28। तो ये जो टाइम यहां से निकलेगा आप निकालो। आप कहोगे 28 दूना 56, 28.5 ढाई आ गया। यानी 9:25 के बाद 2.5 घंटे और लगे। बट ये करना नहीं था यार, क्योंकि आपको टाइम थोड़ा ना निकालना। वैसे उत्तर इससे भी आ जाएगा। कह रहा भरतपुर से कितना किलोमीटर दूर ये मिलेंगे, ये पूछ रहा है सवाल। तो भरतपुर से कितना किलोमीटर दूर ये मिलेंगे, अगर आपको ये निकालना है तो ये निकाल लो कि 88 की स्पीड से 2.5 घंटे में ये ट्रेन कहां पहुंची होगी, वहीं मिले हैं। इस 5/2, 2 से काटोगे 44, 44 पंचे कितना आएगा, 5 के 20, 5 के 20, 220 किलोमीटर। बट वी हैव अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट? आपको पता है 9:25 के बाद की बात अगर मैं करूं, दोनों के लिए क्या कांस्टेंट है? समय। 9:25 के बाद जब ये मिलेंगे, ये पोजीशन है, इस पोजीशन के बाद जब ये मिलेंगे, तो यहां से 9:25 के बाद से उस समय तक कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? टाइम। और अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो होगा। तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो होगा तो 88 रेशियो 60 होगा। 88 रेशियो 60 को चाहो तो 4 से काट के 22 रेशियो 15 बना लो। आप कहोगे ये वाला 7 यूनिट ज्यादा चला है कि नहीं चला है? क्यों चला होगा 7 यूनिट ज्यादा? क्योंकि उसको 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना है मिलने के लिए, वरना मिलेंगे ही नहीं। ये तभी मिलेंगे जब ये वाला 70 किलोमीटर ज्यादा इससे चल ले, तभी मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते। तो ये जो मेरी 7 यूनिट का अंतर है, अगर ये मेरे 7 यूनिट का अंतर 70 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 7 × 70 10 के बराबर है। यस और नो? 1 यूनिट का अंतर हमारा 10 के बराबर है। तो जरा एक बात बता दो मुझे कि भैया ये 22 यूनिट किसके बराबर है? भाई 22 यूनिट कौन चला? ये यहां से उस समय तक चला 22 220 के बराबर है। तो वी कैन यूज डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो प्रिंसिपल एंड गेट द आंसर। यस और नो? हाँ जी। बोलो, क्लियर है? हाँ जी। 79th क्वेश्चन। A train leaves from station A at 6 a.m. and reaches station B at 10 a.m. on same day. दूसरी ट्रेन स्टेशन बी छोड़ती है 8 बजे और स्टेशन ए पहुंचती है 11:30 बजे उसी दिन। द टाइम एट विच द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, किस टाइम पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मुझे निकालना है। आप ये सवाल सॉल्व करो प्लीज, तब तक मैं एक छोटा सा काम करता हूं। आंसर बताना तुम लोगों से। एक सेकंड, मेरा काम हो गया है ऑलमोस्ट। अरे कॉपी पेस्ट ना होता जिंदगी में तो मजा नहीं था। अभी मेल भेजा था मैंने, तो ये हो गया कि अब वो मेल आप दूसरी आईडी से भेजो, ठीक है? कॉपी पेस्ट करके भेज दो। पहली बार पता है ईमेल आईडी जब बनानी थी मुझे, तो मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा वही गांव के स्कूल से पढ़े हम लोग। अब वो चला गया किसी कॉलेज में, थोड़ा शहर में, तो फिर जब मुझसे मिला
हम्म। तो बोला कि तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है? नहीं, उसने बोला तुम्हारी ईमेल है। हमको लगा मेल पता नहीं क्या बोल रहा है। हम कहा हाँ ठीक है, इसका है तो हमारा भी है। हमका कुछ सी क्या है? हम कहा हाँ हाँ है। कह रहा क्या है? मैं कहा मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ अपनी, मैं नोट कर लेता हूँ। तो कह रहा नोट क्या कर रहा है, मेल भेजोगे हमको? हम कहा बिल्कुल भेजेंगे मेल, तुम बताओ अपनी ईमेल आईडी, ईमेल बताओ। ठीक। तो मैंने उसने ईमेल आईडी बताई अपनी। ठीक है, जैसे बताई, मान लिया राहुल सो एट द रेट ऑफ, ऐसे बोला तो मैंने ऐसे लिखा। छुपा के लिख रहा था, मुझे पता था कि क्या पता कैसे लिख रहा हूँ। मैंने ऐसे कहा एट द रेट ऑफ वॉट एवर इट वॉज। उस समय याहू चलता था, याहू लिख लिया। अब मैंने कहा यार ये भैया ये सब क्या कर रहा है लड़का, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। तो हम लोगों से पूछा कि मेल क्या होता है, तो एक दो लोग थे, उन्होंने बोला मेल जो होता है ना, ये होता है साइबर कैफे जाओ, वो बताएंगे। तो मैं साइबर कैफे गया, मैंने कहा मेरी मेरी मेल बना दो। तो अगर बना लो बैठ के। हम कहा आता नहीं है हमको, बना दो। ठीक है। तो उसने मेरी मेल बनाई याहू पे। ठीक। और मैं कहा ये याहू पे ही बनाना। और वो दिखाया मैंने उसको, मैंने कहा इसको मेल भी करना है मुझे। तो वो हंसने लगा, वो एट द रेट देख के, कह रहा ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं। तो हम कहा ठीक है, हंस क्यों रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा पासवर्ड क्या रखूं? मैं कहा मैं ये क्या होता है? तो फिर बोला, मैंने कहा ऐसा रखो याद रहे। तो बनाया पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड हो गया मेरा। फिर मैंने उसको मेल भेजा। हाँ जी। उस समय फोन नहीं था मेरे हाथ में, फोन नहीं था। आई डेंट हैव द फोन इन माई हैंड। सो मेल भेजा मैंने। फिर उसने मेल का रिप्लाई किया। फिर गए 3 दिन बाद चेक करने कि मेल का रिप्लाई आया। तो हमने कहा हाँ देखा आया है। तो हमने कहा बहुत सही चीज है यार ये तो। बट पता है आपको, उसके बाद मैं साइबर कैफे अक्सर जाने लगा, क्योंकि मुझे इंटरनेट बहुत पसंद आया और मेरा बहुत पैसा उसमें जाया होने लगा। है ना। ऑलराइट। अब मैं बहुत सीधा हो गया, पहले मैं सीधा नहीं था। कोई कुछ हाँ ठीक है, सब सब पता है मुझे, बताओ। ठीक। तो देखो, ट्रेन ए 6 बजे स्टेशन छोड़ती है, और ट्रेन बी जो है 10 बजे छोड़ती है, पहुंचती है। 8 बजे छोड़ती है, 11:30 बजे पहुंचती है, तो इट्स 3.5 आवर्स। तो भैया ट्रेन ए को लगते हैं 4 घंटे कुल मिला के, और ट्रेन बी को कितना लगते हैं, 3.5 घंटे। ओके। ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए के द्वारा लिया गया समय, ये ट्रेन बी के द्वारा लिया गया समय है। कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये मसला है। तो देखो ऐसे केस में क्या है ना, डिस्टेंस एज्यूम कर लो, आसान हो जाता है खेल। डिस्टेंस कैसे एज्यूम करो, आप मान लो 3.5 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालने चला जाऊं, तो इट विल बी हाउ मच, 28। 28 एलसीएम बन गया, तो ये डिस्टेंस मान लो आप। यहाँ डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस फिक्स होगी ए बी के बीच में, 28 मान लो, उससे उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। तो अब क्या हो गया, आप ट्रेन ए की स्पीड पता लग गई तुमको, 4 7 28। ट्रेन बी की स्पीड पता चल गई 3.5 × 8, 35 8 280 होता है। अब खेल शुरू करते हैं। एक 6 बजे चली और एक 8 बजे चली, तो आप ना सुबह 8 बजे का समय बनाओ, जिस समय पे दोनों चल रहे होंगे, चलना शुरू करेगा दूसरा। तो सुबह 8 बजे की कहानी जरा बना लेते हैं। आप कहोगे सुबह 8 बजे की जो कहानी है कुछ ऐसी है। ठीक, कैसी है कहानी? कि सुबह 8 बजे ये जो ट्रेन ए है, ये 14 किलोमीटर चल चुकी है, 6 से 8। तो ये बेसिकली 14 किलोमीटर चल चुकी है। टोटल 28 की दूरी है इनके बीच में। 14 अगर चल चुकी है तो 14 ही बाकी है। यस और नो? यस। अब गौर से देखना, इसकी स्पीड मेरी 7 की है और इसकी स्पीड 8 की। अब ये भी चलना शुरू कर चुकी है। तो होगा क्या कि 8 बजे के बाद अब 14 की डिस्टेंस कवर करनी है, और स्पीड है मेरी रिलेटिव स्पीड 8 7 15। तो 14/15 × 60 करेंगे तो मिनट में वैल्यू आएगी। 15 × 4 = 60 हो गया, ये वैल्यू हो गई 14 × 56 मिनट। 8 बजकर 56 मिनट आपकी वैल्यू हो गई। हुई कि नहीं हुई? यस। हाँ जी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। जरा सब लोग ट्राई करो फट से इसको, प्लीज ट्राई एवरीवन।
आ गया आंसर। दो गाड़ियां सेम समय पे स्टार्ट करेंगी ए और बी से और प्रोसीड करेंगी एक दूसरे की तरफ 95 और 115 की स्पीड से। व्हेन दे मीट, जब वो मिलेंगे, ये पाया गया कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल के आई है। आपको बताना है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? टाइम। कांस्टेंट है कि नहीं टाइम? यस। सो व्हाट विल हैपन? स्पीड रेशियो विल बी डिस्टेंस रेशियो, yes or no? Yes. So I have to write 95 ratio 115. देन मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं इस वैल्यू को। 19 रेशियो 23। क्या यही डिस्टेंस रेशियो है? यस। क्या ये इससे 4 यूनिट ज्यादा चला है? यस। क्या ये 4 यूनिट ही 80 किलोमीटर के बराबर होगा? यस। क्या ये 1 यूनिट 20 के बराबर होगा? यस। क्या टोटल दूरी इन दोनों दूरियों का सम होगा? यस, जो कि 42 यूनिट है। तो क्या टोटल दूरी 42 इंटू 20 होगा? यस। तो क्या टोटल दूरी 840 किलोमीटर होगी? यस। क्या आंसर ए होगा? यस। और क्या करूं इस सवाल में, वरना मजा कैसे आएगा? सवाल में कुछ है ही नहीं। हाँ जी, टाइम कांस्टेंट करो, स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो हो गया, यस यस करो, उत्तर आ गया। फोन में क्या देखा मैंने? फोन में तारी ईमेल कर रहा था, ईमेल किया था, फिर बता, ईमेल करके बताना पड़ता है कि भेज दिया ईमेल। वैसे देख लेते हैं लोग, बता दो तुरंत देख लेते हैं। हाँ, दे दिया मेल। फिर टाइम खत्म होने वाला है ना, ऑफिस का भी खत्म हो ही गया है, कुछ अर्जेंट था तो आई जस्ट वांटेड दैट इट गेट्स डन लिटिल फास्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखो। एक प्लेस ए और बी हो, 380 किलोमीटर दूर है। ट्रेन एक्स छोड़ेगी फ्रॉम ए टू बी एंड ट्रेन वाई छोड़ती है बी टू ए एट द सेम टाइम ऑन पैरेलल ट्रैक्स। दोनों टीम मिलती हैं 4 से 3/4 घंटे में। एक्स की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है वाई से। एक्स की स्पीड क्या है? इस सवाल को गौर से देखो। एक्स गाड़ी ए से चलेगी, वाई गाड़ी बी से चलेगी, ए से बी से ए, पैरेलल ट्रैक। 4 से 3/4 घंटे में कहना मिलेंगे। तो ठीक है, मिला दो। एक्स की स्पीड दी है मुझे, वाई की स्पीड से एक्स की स्पीड कितनी ज्यादा है ये दिया हुआ है, सॉरी एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 380 को डिवाइड कर दूं 4 चौके 16 3 19/4 से, क्या ये वैल्यू 80 आएगी? यस। ये क्या है? ये क्या एक्स प्लस वाई नहीं है? यस भैया, एक्स की जो स्पीड है और वाई की स्पीड है उसी का सम होगा ये, क्योंकि दोनों के इंपैक्ट से ही ये तो मिले हैं ना 19/4 समय में। इस तरह से करो आप कि दोनों ट्रेनों ने मिला के 4 से 3/4 घंटे में 380 किलोमीटर चल लिया। हाँ जी, राइट, क्लियर है कि नहीं? तो 80 हो गया ना ये वैल्यू, एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई कितना है? 15। एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों को अगर जोड़ते हैं 2x बनता है। 2x की वैल्यू कितना हो गया? 95। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 47.5 हुई। यस नितांत, यार ये यूट्यूब वाली जो मेरी क्लास है ना, वो 8 बजे शेड्यूल्ड है। 8 बजे तो मैं ये छोड़ूंगा प्लस की क्लास, तो मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो यार, 8-10 कर दो, ठीक है? 47.5 आंसर होगा डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 82। एक कार मूव कर रही है विंटर की मॉर्निंग में दिल्ली के फॉग में। राम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में जा रहा है। ये राम की दिशा में कार जा रही है। राम कार को 4 मिनट 30 सेकंड तक देख सकता है और विजिबिलिटी 180 मीटर की है। आपको ये बताना है कि राम की मतलब कार की स्पीड क्या है। तो जरा देखिए राम जी को, राम साहब यहाँ है। ओके, राम साहब इधर जा रहे हैं, कितनी स्पीड से? 6 की स्पीड से ना, 6 के एमपीएच से जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। कार आ रही है तो क्या राम को भी दिख रही है? कार जब निकलेगी बगल से तभी तो राम को दिखेगी। आपको सर राम ने मुड़ के देखा होगा, नहीं भैया ठीक, ये सब दिमाग नहीं लगाते हैं। और पीछे आंख नहीं होती है, वो इधर जा रहा है। आपको एक लड़का मुझसे एक बार क्या बोला, वो बोला कि सर हो सकता है राम उल्टा जा रहा हो, ऐसे इधर ऐसे ऐसे कार आ रही हो, राम ऐसे ऐसे भी तो जा सकता है, उल्टा उल्टा।
और फिर जब कार ऐसे आ गई हो तो ऐसे मुड़ गया हो ठीक तब तो उसको पीछे भी देख लेगा, इधर भी देख लेगा। इतना ड्रामा नहीं करने का, आगे जा रहा है, ये तो आगे देख रहा है ना, वो गणित है ना, अब इसमें तुम ड्रामा थोड़ा ना करोगे। तो यहां से कार दिखना शुरू होगी और 180 मीटर तक इसको कार दिखेगी। ठीक है, देखेंगे 180 मीटर तक। इस कार की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं एक्स है। हाँ जी, आंसर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो ऐसा करते हैं, आपको रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन है तो एक्स बनेगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया। एक्स को हमने मीटर पर सेकंड में ही माना है, कार की स्पीड को। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 180 मीटर की दूरी, समय कितना है, 4×6 = 24, ये 240 सेकंड हुआ, 30 सेकंड हुआ, 270 सेकंड हो गया आपका ये। 90 दूना 180, 90 3 270, 2/3। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7/3 हो गई। अब 7/3 देखो मीटर पर सेकंड में नहीं मैच किया, तो किलोमीटर पर आवर मैच करेगा। यहाँ मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी, किलोमीटर पर आवर में दी। तो अब मुझे एक्स को, मैंने जो सोचा था एडवांटेज वो मिला नहीं मुझे, पता है क्या लगा था कि शायद आंसर मीटर पर सेकंड में होगा तो मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, बट आया नहीं यार आंसर। किलोमीटर पर आवर में चलते तो शायद मैच करता, पहले से नहीं पता ना यार। ठीक है, वो आप किलोमीटर पर आवर मान के चलोगे तो किलोमीटर पर आवर वैल्यू आ जाएगी, बट तब तुम्हें इस वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बात उतनी ही पड़ेगी, कोई बहुत फायदे में नहीं रहोगे। तो ये वैल्यू हो गई सिंपली 8.4 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। 83वां सवाल देखते हैं। एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करेगी जो रेलवे ट्रैक पे जा रहा है। क्यों जा रहा है भैया रेलवे ट्रैक पे, क्यों जाते हैं लोग रेलवे ट्रैक पे, हाँ बताओ। अनुराग को देखो, गया लग रहा है ये बचपन में ना हम लोग रेलवे ट्रैक पे, हमारे नाना जी का जो घर था ना वहीं सामने रेलवे ट्रैक था बिल्कुल। तो हम लोग कहते हैं सिक्का रखो रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन गुजरेगी चुंबक बन जाएगा वो। सिक्का रखते थे, पूरा ट्रेन उससे गुजरती थी। ये सब ऑफेंस है रेलवे पकड़ के जेल में डाल सकती थी हम लोगों को, ये सब कानूनन जुर्म है रेलवे ट्रैक पे सब खेल करना। और ट्रेन पे जो पत्थर नहीं होते थे वो जाके रखते थे ट्रैक पे, छोटे से थे। रेलवे स्टेशन से पहले था, नाना जी का गांव था, उससे ट्रेन रेलवे स्टेशन गुजरता था, तो वहां हम लोग रखते थे, पत्थर लगाते थे लाइन से कि 100 पत्थर लगा दिए हमने। फिर ट्रेन गुजरती थी और वो सारे पत्थर पिस जाते थे पूरे। हम्म मैं उतनी ही चीजें बताऊंगा जो बताने लायक है, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि हर क्लास रिकॉर्ड होती है, मुझे पता है तुम लोग क्लिप काट के क्या करोगे उसको, इसलिए और बातें नहीं बताऊंगा कि हम और क्या क्या करते थे। नो ठीक, चलो। द मैन कुड सी ट्रेन अप टू 5 minutes. Find the speed of the train if due to fog he can see up to 2.4 kilometer. Length of the train is 400 meters. देखो ध्यान से, ट्रेन जो है क्रॉस करती है आदमी को जो रेलवे ट्रैक पे जा रहा है, सेम डायरेक्शन है 17 किलोमीटर, पिछली बार की तरह केस हो गया। और कह रहा दैट मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 5 minutes, और टाइम दिया कितनी देर तक देख सकता है। देन अगेन 2.4 किलोमीटर तक देख सकता है, तो विजिबिलिटी दी है कितनी देर तक देखेगा। आप मेरे को बस एक बात बता दो, मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड x है, आदमी की स्पीड 17 किलोमीटर पर आ रहा है, तो क्या ये रिलेटिव स्पीड हुई सेम डायरेक्शन में, यस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसे 2.4 किलोमीटर तक दिख रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है हमें, ट्रेन की लंबाई का। 2.4 किलोमीटर तक देख पा रहा है, तो ये आदमी अगर यहां पर है तो जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तभी से ट्रेन दिखना शुरू हो जाएगी। देन जब ये ट्रेन का पीछे वाला डिब्बा इस आदमी की से इसकी दूरी 2.4 किलोमीटर हो जाएगी, तब ट्रेन दिखना बंद होगी। और ट्रेन खुद 0.4 किलोमीटर की है, तो जो डिस्टेंस है ये 2.4 प्लस 0.4 लिखना पड़ेगा आपको, इट्स 2.8, क्योंकि इंजन यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस मूव करेगा, सम ऑफ लेंथ 2.8 होगा। द टाइम इज 5 minutes। 5 minutes को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया 2.8 इंटू 60/5। 12 दूना 24 और 12 अट्ठे 96।
33.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? 33 और 17 कितना हो गया? 50.6। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ख्याल रखना है यहाँ पर बेटा, ट्रेन की लंबाई जोड़नी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ जी, ट्रेन दिखने का मतलब क्या है? ट्रेन में कुछ भी दिखे, इंजन दिखे, गार्ड वाला डिब्बा दिखे, ट्रेन दिख रही है, इसका मतलब भले पूरी ना दिखे तुमको। एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करेगी जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है 28 की स्पीड से। अगर ये आदमी केवल 3.5 मिनट तक देख सकता है, 3100 मीटर देख सकता है फॉग में। सेम सवाल है बालक, बट एक फर्क है। क्या? दोनों स्पीड दी हुई है, तुम्हें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वहां से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ये 28 और ये 64 का अंतर कितना बनेगा? 64 माइनस 28 बनेगा, सेम डायरेक्शन है तो 36 हो गया। 36 किलोमीटर पर आवर से आप मुझे बता दो ट्रेन कितना चलेगी? 3.5 मिनट में, अगर दिख रहा है उसको 3.5 मिनट, तो 3.5 मिनट में उसको कुल कितना दिखने वाला है? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ, 3.5 इंटू 60। इसको मैंने क्या किया? 3.5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। 18 दूना 36 बना, 5 दूनी 10 हुआ, 35 इंटू 6 हुआ, 210 हुआ। इज इट करेक्ट? करेक्ट है कि नहीं? यस बोलो हाँ, सही समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? गाड़ी और आदमी के बीच की दूरी जब 2100 मीटर हो जाएगी, इतना गाड़ी चली है। आदमी को 3100 मीटर फॉग में दिखता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। ट्रेन की लंबाई कितनी है? लेट मी मेक यू विजुअलाइज दिस। इस आदमी ने यहां से देखना शुरू किया होगा ट्रेन को, यस। और जब ये दूरी हमारी 2100 मीटर ट्रेन चली है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये 2100 मीटर क्या है? व्हाट इज दिस 2100 मीटर्स? 2100 मीटर ये है कि भाई रिलेटिव स्पीड है, मतलब तुम किसी एक को रोक दो, आदमी को रोक दो, तो ट्रेन इतनी दूरी चल गई। क्या 1000 मीटर यहां आपको जो वैल्यू आ रही है वो सही लग रही है या गलत है? आदमी 3100 मीटर तक देख सकता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच की दूरी 3100 मीटर हो सकती है हमारी। हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस। ए पर्सन कैन सी ओनली 3.5 मिनट्स एंड 3100 मीटर ड्यू टू फॉग। क्या ये कहानी सही है जो मैंने लिखी है कि आदमी ने इसको देखना शुरू किया और फिर 3100 मीटर तक देखता रहा? ये मतलब नहीं है इसका, तो क्या मतलब है फिर? ये मतलब नहीं है तो क्या मतलब है फिर? पिछला केस देखो क्या किया था मैंने। पिछले केस में मैंने ये बोला था कि भैया 2.4 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है, जो कि विजिबिलिटी है। ये 2.4 किलोमीटर विजिबिलिटी थी, इतनी देर तक देख सकता है, प्लस ट्रेन की लेंथ, इतना चला है ये रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड से जो दूरी चली जाती है वो ये विजिबिलिटी प्लस ये होता है। इंजन टू इंजन है। कहां इंजन टू इंजन है आप बताओ मुझे। आप मुझे इस सवाल का उत्तर दो। यहां जब मैंने बोला था कि विजिबिलिटी 2.4 किलोमीटर है, यानी ये आदमी 2.4 किलोमीटर देख सकता है, तो मैंने क्या बोला था कि ट्रेन का जो गार्ड वाला डिब्बा है वो 2.4 किलोमीटर हो जाए, यानी ट्रेन कितना चल गई? ट्रेन तो 2.4 प्लस 0.4 चल गई ना, ट्रेन तो 2.8 चली। रिलेटिव स्पीड से ये 2.8 चला। उसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहां अप्लाई करना है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये रिलेटिव स्पीड से इतना चला, कुछ लोग कह रहे हैं 21 होगा, फिर नहीं भैया, समझना इस बात को बेटा, फिर से गौर से सुन लो मेरी बात। ट्रेन इस प्रोसेस में अगर मैं आदमी को रोक देता हूं तो कितनी चली है? आप कहोगे ट्रेन चली है ये डिस्टेंस x प्लस टी, यस और नो? x प्लस एल चली है कि नहीं चली है? यस। आदमी और ट्रेन के बीच की दूरी रिलेटिव स्पीड से x प्लस एल हुई है, यस। और x प्लस एल की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है तुम्हें? क्या दी हुई तुम्हें? x 2100 दिया हुआ है या 3100 दिया हुआ है? ये वैल्यू 3100 दिया हुआ है मुझे, क्योंकि यही विजिबिलिटी है मेरी। 1000 उत्तर नहीं आएगा यहां पर,
डेटा गड़बड़ है, समझो इस बात को, डेटा गड़बड़ है। 3100 दूरी बेटा यही हो गई ना इनके बीच की, अगर विजिबिलिटी 3100 है तो। और आप कह रहे हो कि रिलेटिव स्पीड से जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 2100 है। देखो यहां पर रिलेटिव स्पीड से चली गई दूरी 2.8 थी, इनके बीच की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी, ये रिलेटिव स्पीड से चली गई दूरी थी। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये बीच की दूरी x प्लस ट्रेन की दूरी l, ये x प्लस l होता है। तो जो 2100 तुमने यहां निकाला, ये 2100 आया x प्लस l, x खुद ही 3100 है, और ये 2100 के बराबर कैसे हो जाएगा? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चेक कर लो। 7, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, साफ साफ है। 5 दूनी 10 नहीं है, सही है सब कुछ। 2100 आया तो गलत आया थोड़ा सा डेटा, तो ये डेटा ना थोड़ा गड़बड़ है बेटा इस सवाल का, बिकॉज इसके हिसाब से ट्रेन नेगेटिव लेंथ की आ रही है। नेगेटिव लेंथ की ट्रेन कब देखी तुमने, समझे कि नहीं? तो इस सवाल का डेटा गड़बड़ है। आइडियली क्या होना चाहिए भैया, ये वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए ना। अब मैं इसका डेटा करेक्ट कर देता हूं, परेशान ना हो, लैंग्वेज वैंग्वेज कुछ गलत नहीं है, डेटा करेक्ट करते हैं इसका। डेटा करेक्ट करने के लिए सिर्फ एक काम कर लो, इस 3.5 को कर दो 7 मिनट, कर दो 7 मिनट बस। जैसे तुम इसको 7 मिनट करोगे 7 हो जाएगा, ध्यान से देखना। मतलब उत्तर नहीं मैच करेगा बट कम से कम सेंस बनाएगा ये सवाल फिर आपके लिए। तो ये वैल्यू 4200 हो जाएगी, दुगना कर दिया। अगर ये वैल्यू 4200 हो जाएगी तो एटलीस्ट आप बोलोगे कि x प्लस एल मेरा 4200 हो गया। और अगर x प्लस एल 42 हो गया तो l की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 3100 है तो 1100 मीटर आ गया। मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं 1100 मीटर कर सकता हूँ, ठीक है। सवाल का डेटा गड़बड़ था, तुम लोग उत्तर ले आते हो लेकिन बहुत तेज हो यार। तुमने कहा ठीक है 3100 है, 2100 है, घटा दो, बिकॉज दैट गिव्स मी आंसर ना। हम दिमाग थोड़ा ना लगाएंगे कि घटा नहीं सकते हैं, हम तो घटा देंगे। एक 3100 है, एक 2100 है, घटा दिया, आ गया उत्तर, 1000 मिल गया, ठीक है। बट सोचना तो पड़ेगा, कैसे नहीं सोचोगे, ऐसे कैसे चलेगा काम। ट्रेन ए को 30 मिनट लगते हैं ज्यादा ट्रेन बी से 952 किलोमीटर की दूरी चलने में। इंजन खराब होने की वजह से ट्रेन बी की स्पीड 1/4 से गिर जाती है, 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। So it takes 45 minutes more than train A to complete the same journey. What is the speed of train A? What is the question? वैसे सवाल करो, सवाल करा चुका हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कुल मिला के सवाल में ऐसा बोल रहे हो मुझे कि एक हमारी है ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए को मान लेते हैं टाइम लगता है टी ए, और ट्रेन बी को टाइम लगता है टी बी। तो क्या कह रहा है कि ये 30 मिनट ज्यादा है। यस, टी ए टी बी में 30 मिनट जोड़ो, टी ए मिल जाएगा, ऐसा ऐसा है। अब आप कह रहे हो कि इंजन खराब हो गया बी का, तो बी की स्पीड 3/4 होगी। जब भी बी की स्पीड 3/4 होगी तो बी को टाइम लगेगा 4/3 गुना। तो बी अगर यहां टी बी टाइम ले रहा है ना, अब कह रहा है कि ये 45 मिनट इससे ज्यादा लेगा। ए से 45 मिनट आगे बढ़ाओगे तो अब ये वैल्यू 4/3 टीबी होगा, क्योंकि जब भी स्पीड व्हेन स्पीड बिकम्स 3/4 टाइम्स, किसी की स्पीड अगर 3/4 गुना हो जाए तो उसी दूरी को चलने में टाइम क्या होता है, 4/3 टाइम्स हो जाता है। 4/3 टीबी लिखा, वो 45 मिनट ज्यादा है। तो अब इन दोनों का अंतर क्या हो गया आप बताओ। टीबी 4/3 टीबी इज 1/3 टीबी, 1/3 टीबी इज 75 मिनट। टीबी की वैल्यू कितनी हो गई, 225 मिनट, 75 इंटू 3। अब 225 को हमें क्या करना है, डिस्टेंस दी है ना 952, डिवाइड कर दो। बट ट्रेन ए की स्पीड निकालनी है यार, ये तो बी का टाइम निकाला तुमने। बी का टाइम अगर 225 आया तो यहाँ 225 लिखो, 30 जोड़ दोगे ना तो टी ए का टाइम आ जाएगा 255 मिनट। मिनट आया है, ख्याल रखना इसका। स्पीड निकालनी है मुझे ट्रेन ए की, तो ट्रेन ए की स्पीड अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ट्रेन ए की स्पीड में लिखने वाला हूं यहां पर 952 किलोमीटर या मीटर, 952 मीटर बटे 225 मिनट। इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया, और मीटर को 1000 से डिवाइड करूं तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। यदि 952 मीटर तुम्हें लग रहा है होगा ना, 952 किलोमीटर होना चाहिए। 952 किलोमीटर होता, ठीक है, तो मीटर कैसे होगा, तो डेटा इतना आएगा ही नहीं जो हम सोच रहे हैं।
952 मीटर नहीं हो सकता है, इट शुड बी 952 किलोमीटर। वरना तो डेटा कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा आपके लिए। अभी भी मामला गड़बड़ी है, कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, इसमें शायद बन जाए बात। तो इसको मिनट से आवर्स में कन्वर्ट किया तो 952 इंटू 60, 255 करना है इसको। हाँ 255 करना है बटे 255। 5 से काटते हैं, 55 25 51 बनेगा, 5 से काटेंगे 12 बनेगा, 17 3 51 है, 17 25 85, 17 छक्के 102, 3 चौके 12, 56 दुना 112 दुना 224, बन गया बात। 224 किलोमीटर पर आवर। तो वो मीटर नहीं होगा बेटा, वो किलोमीटर होगा। ठीक है, ओके 85 सवाल हो गए। हाँ जी, अभी छोड़ दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? फिर वो यूट्यूब वाली क्लास है मेरी, थोड़ा रेस्ट लेना बीच में। 85 ठीक ठाक सवाल भी हो गए ना, 20 सवाल कर लिए हमने, 85 तक हो गया, तो बुरा मत मानो, आज छोड़ देते हैं उनको यहीं। ठीक है, ओके, खुश रहना, गुस्सा नहीं होना। ऑलराइट, 20 21 सवाल कर ही लिए हैं, तो जाओ, कल मिलेंगे, है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू।